चलिए दोस्तों, 12वा खेळाडू त्वरित जर आला नाही तर मात्र 2 धावांची पेनल्टी आम्ही इथे गृहीत धरणार आहोत। 2 धावांची पेनल्टी आपल्याला दिली जाणार आहे। 12वा खेळाडू नहीं ठीक है, पंदेरी ध्यान में रहेगा। कंदेरी हमारी इधर है, कंदेरी के पास वाला पंदेरी। अच्छा ओके, ये देखो। हाँ पंदेरी। चलिए दोस्तों, मैच शुरू हो चुका है और ये पहला चौका भी आता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए डीजे मास्टर। पहला ओवर लेके आए हैं यश। रिस्ट्रिक्शन का ये ओवर रहेगा, 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा। स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं आसिफ एक चौके के साथ यहां पे उन्होंने अपना खाता खोला है। जी हां, इस मरतबा गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, कैच लपकने की संभावना। जी हां, ये पहला झटका, बहुत ही बढ़िया कैच और शानदार यहां पे गेंदबाजी का आसिफ। हालांकि पहली गेंद पर चौके के साथ जिन्होंने आगाज किया, मगर दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, गेंद हवा में चली गई थी। एक आसान सा कैच वहां पे लेते हुए दिखाई दिए और ये पहला झटका लगता हुआ बहुत ही जल्दी जल्दी यहां पे झटका लग चुका है। मात्र 3 गेंदों का खेल यहां पे हो चुका है। आसिफ आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अम्माद स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं अंपायर से गार्ड लेने के बाद खेलने के लिए तैयार है। जी हाँ, इस मरतबा तेज तर्रार गेंद, मगर लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव में तब्दील किया था। कारपेट के सहारे टीम मिड विकेट की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर यश का ये पहला ओवर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आला दर्जे का होता हुआ। जी हाँ, मगर इस मरतबा ओवर पिच गेंद उड़ाया, उसे लॉफ किया है मिड ऑन के सर के ऊपर से। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 10 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का यह मुकाबला है। पहला ओवर यहां पे प्रगति पर। जी हां, इस मरतबा लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद थी, उसे मात्र दिशा दी है, बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया है। गेंद लॉन्ग डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार 4 रन के लिए। देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 चौके इस ओवर में आ चुके हैं। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए हैं यश ने। हालांकि यश ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी थी। पहले 4 गेंदों में मात्र 6 रन खर्च किए थे, एक बल्लेबाज को चलता किया था, मगर 5वें और 6ठे गेंद पर लगातार 2 चौके यहां पे देखने को मिले और इसी वजह से समीकरण उनका यहां पे बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 30 गज के दायरे का पूरा फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने। अरसलान के बल्ले से 2 चौके और आसिफ के बल्ले से 1 चौका हमें देखने को मिला। अरसलान पहुंचे हैं 9 पर, अम्माद खेल रहे हैं 1 पर। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं राम अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। 30 गज का दायरा यहां पे हट चुका है। थोड़ी देर के लिए यहां पे खेल रोका गया है। अंपायर जी से अब डिस्कस होगा, बातचीत होगी।
आणि याच दरम्यान सोफियान उकै यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे. सभी खिलाड़ी हम देख सकते हैं अंपायर से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज भी 8 टीमों को हमने यहाँ पे दावत दी है. 7 मैचेस खिलाए जाएंगे. उसी के साथ साथ इसमें आज एक सेमीफाइनल भी खेला जाने वाला है और इसी वजह से हमारे पास वक्त की कमी है. मेरी गुजारिश होगी जल्द से जल्द जो भी यहाँ पे मुश्किल होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा उसे सॉल्व किया जाए. फहद ताजीर और उसी के साथ सुफियान उकई इस मित्र मंडल के जिम्मेदार साथी और उसी के साथ रईस शेख, फहीम कोंडीवकर, उमेर जलाल, अवेश काजी, ये सारे जिम्मेदार हैं इस प्रतियोगिता के. चलिए फिर से एक बार जो भी प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो चुका है. आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं फिर से एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा. बहुत ही खूबसूरत ये मैदान. अप्रिशिएट करो, ज़्यादा उन्होंने ये नहीं किया और अंपायर का डिसीजन का है. और मैं बल्लेबाजी करने वाली टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा इस तरह से कोई बर्ताव नहीं किया. और फिर से एक बार जो भी अंपायर जी का डिसीजन था उसे एक्सेप्ट किया है, सर आंखों पर स्वीकार करते हुए फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार है. स्ट्राइकिंग एंड पर अम्माद 1 रन बनाकर खेल रहे हैं. दूसरा ओवर प्रगति पर दूसरा ओवर लेके आए हैं नितेश. नितेश अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 14 रन. देखिए ऑर्थोडॉक्स फिर से एक बार पारंपरिक रूप से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है. राइट आर्म ओवर द विकेट, डांसिंग डाउन द विकेट और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. गेंद हवाई सफर करती हुई मिड विकेट सीमा रेखा अम्माद के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का. अम्माद पहुंचे 7 पर. फिर से एक बार नितेश राइट आर्म ओवर द विकेट. प्रदर्शन जारी है. जी हां, इस मरतबा स्लोवर बंद करने की कोशिश की मगर लेग स्टंप पर फुल टॉस से आउट देखा ना ताव. फिर से एक बार अम्माद धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है, शानदार बल्लेबाजी हो रही है. अलग ही माइंडसेट से यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज अम्माद ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर गेंदबाज को मनोवैज्ञानिक दबाव में ढकेला है. पूरी तरीके से प्रेशर यहां पे ट्रांसफर हो चुका है. जी हां, फिर से एक बार जड़ में डालने की कोशिश. इस मरतबा बहुत ही बढ़िया सटी के निशाने पे गेंद थी, ठिकाने पे गेंद थी. उस गेंद को खोद कर खेला था, कारपेट के सहारे ऑन ड्राइव में तब्दील कर दिया था, मगर लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात थे डीप में. जब तक वहां के फील्डर फील्ड करते 1 रन लेने का यहां पे मौका. दोनों भी बल्लेबाजों ने इस 1 रन के साथ अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आउट होने वाले बल्लेबाज थे आसिफ.
जी हाँ, इसमें दबा पटकी हुई गेंद, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, लाजवाब ये पुल, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद, फिर से एक बार 6 रन के लिए। अब यहाँ पे थोड़े से संकट में आ चुके हैं, सोच में डूबे हुए हैं कि अब इन बल्लेबाजों को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि पहली 4 गेंदों में 3 करारे छक्के आए हैं। लंबे लंबे हिट खेलने की यहाँ पे उनकी मानसिकता, उनका माइंडसेट मुझे साफ नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 33 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। पहले ओवर में 14 रन आए थे, मगर ये ओवर काफी खर्चीला और महंगा साबित होता हुआ, मगर इस मरतबा लेन गेंद थी, उसे पढ़ नहीं पाए थे। गेंद बल्ले के किनारे पे लगती हुई और आसानी के साथ विकेट कीपर के दस्ते के साथ ये लगता हुआ दूसरा 5 गेंदें हो चुकी है। एक सफलता अर्जित जरूर की है गेंदबाज नितेश ने। कुछ हद तक यहाँ पे राहत की सांस उन्होंने ली होगी। बल्लेबाजों को यहाँ पे रोकने में, बड़े स्ट्रोक से वंचित रखने में अब तक तो कामयाब हुए हैं, मगर इसके पहले उन्होंने तकरीबन 19 रन खर्च किए हैं। अब अंतिम गेंद अभी भी आना बाकी है। अंतिम गेंद के ऊपर क्या यहाँ पे विकेट चटकाएंगे, क्या यहाँ पे और एक बड़ा लंबा हिट देखने को मिलेगा। इस बीच नए बल्लेबाज सज्जाद स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं। अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद हो सकती है। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करने की कोशिश की थी, जिसे क्रिकेट के परिभाषा में वाइड यॉर्कर भी कहा जाता है। सज्जाद कुछ समझते और उस गेंद को भली भांति खेलने की कोशिश करते, तब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी और इसी वजह से अंतिम गेंद बिंदी करते हुए कुछ हद तक यहाँ पे रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाई है नितेश ने। पहले ओवर में 14 रन, दूसरे ओवर में 19 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 33 रन। हेलो, यानंतर होणारा सामना पंदेरी विपक्ष पुरार। दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे की आपण त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। पुरार आणि पंदेरी कर्णधार, चला लवकरात लवकर आपण टॉस करण्यासाठी या। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं चेतन, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। फील्डिंग की सजावट देखिए किस तरह से की है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में एक फील्डर तैनात है। जी हां, पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप पर अपने टो पर जाकर उस गेंद को कट कर दिया था। शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर को चौकाती हुई गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार यहां पे रन मिलेंगे 4। और बड़े स्ट्रोक से ही रन मिलेंगे ऐसा नहीं है। अगर आप अपने दिल और दिमाग को काबू रखते हैं और गेंद की मिनट से बल्लेबाजी करते हैं और कट शॉट खेलते हैं, तब भी यहाँ पे आपको 4 रन मिल सकते हैं, क्योंकि 360 डिग्री ये मैदान चारों तरफ खुला हुआ। फिर से एक बार हुक किया है, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई दर्शक दीर्घा में इस अम्माद ने काफी प्रभावित किया है। अम्माद के बल्ले से अब तक 3 छक्के और एक चौका हमें देखने को मिला है। कुल मिला के अम्माद पहुंचे हैं 24 पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, मात्र 6 गेंदों का सामना किया है अम्माद ने। अम्माद अब यहाँ पे डेंजरस साबित हो रहे हैं, बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। गेंदबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, उनको किस तरह से रोका जाए इसके बारे में सोचना होगा। जी हाँ, इस तरह से बिल्कुल नहीं रोक सकते। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था लॉन्ग लेग की दिशा में। फिर से एक बार उसी रीजन में,
मगर डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद तक पहुंचे, उस गेंद को फील्ड किया, मगर जब तक थ्रो करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा 45 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अगर इसी तरह से धुआंधार बल्लेबाजी यहाँ पे होती रहेगी तो फिर से एक बार हमें 70 से 75 रन यहाँ पे बोर्ड पर देखने को मिलेंगे और उसी रास्ते पर मार्गक्रमण करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार शानदार पुल किया है और ये पुल सक्सेसफुल होता हुआ वंडरफुल। इस ओवर में 2 छक्के 1 चौका इन पहले 4 गेंदों में बल्लेबाज अम्माद के बल्ले से हमें देखने को मिले। अम्माद के बल्ले से ये छठा छक्का, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कुल मिला के 51 रन। अम्माद अगर 50 रन यहाँ पे मुकम्मल करते हैं अपने निजी तौर पर तो 500 रुपए का इनाम यहाँ पे दिया जाएगा। सनाउल्लाह भाई की जानिब से 500 रुपए का इनाम आया है अम्माद के लिए। छत्तीस रन बनाकर खेल रहे हैं अम्माद, अभी भी 14 रन से दूर है आधे सैकड़े से। आधा शतक यहां पे लगा सकते हैं। इस मतलब लोअर फुल टॉस गेंद मगर हवा में खेला और लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच था, कैच ड्रॉप किया है। ऐसा लग रहा था कि ये आसानी के साथ उनकी गोदी में ये गेंद गई है, मगर देखिए खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब मैं कहूंगा। इस तरह से अगर आप कैच ड्रॉप करोगे तो इसका नतीजा क्या होगा ये आपको सोचना चाहिए। हालांकि गलती तो होती है इंसान की, इंसान गलतियों का पुतला है, मगर इस तरह के आसान कैच आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेट यहाँ पे खेल रहे हो। एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट में शिरकत आपने की है, पूरी तरीके से तैयारी करके यहाँ पे आना जरूरी है। देखिए यहाँ पे उनकी हालांकि ये दुखती हुई नर्स मैं कहूंगा, क्योंकि इस तरह से कैच ड्रॉप करते हुए आपने अम्माद जैसे बल्लेबाज को जीवन दान दिया है। अब ये जीवन दान कितना महंगा पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। जी हाँ, स्लोवर वन गेंद थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे डिलीवर किया था। थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई भी और शॉर्ट पॉइंट की दिशा में फिर से एक बार हड़बड़ाहट नजर आई और बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाया। देखते देखते जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील किया है। दो रन फिर से एक बार अम्माद के खाते में जुड़ेंगे। जी हां, इस मरतबा अम्माद ने आओ देखा ना था, फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर बहुत ही खूबसूरती के साथ ताकत के प्रहार किया है। गेंद मिड विकेट सीमारेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई दर्शक दीर्घा में 6 रन। अम्माद खेल रहे हैं 45 रनों पर व्यक्तिगत उनका स्कोर है। मात्र 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। युवराज सिंह का विश्व रिकॉर्ड है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, 12 गेंदों में उन्होंने 50 रन बोर्ड पर लगाए थे। यहां पे 45 रन बोर्ड पे लगाए हैं अपने व्यक्तिगत रूप से अम्माद ने। अब यहां पे 5 रनों से दूर है अपने आधे सैकड़े से। क्या यहां पे आधा सैकड़ा मुकम्मल होगा? जी हां, इस मतलब लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को फिर से एक बार हुक करने की कोशिश की थी, मगर अंतिम क्षणों में अपने बल्ले को गेंद की लाइन से दूर किया था। और अंपायर जी अभी भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ, क्या गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई। जी हाँ, बाई के रूप में 1 रन, क्योंकि गेंद लेग स्टंप पर टप्पा जरूर खाया था गेंद ने, मगर वहां से घूमती हुई गेंद स्टंप के ऊपर से निकल गई थी। देखिए लेग स्पिन की जादू, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने उंगलियों को फेर रहे हैं। बल्लेबाज को लालच भरी गेंदबाजी
करने की कोशिश उन्होंने की है और उस लालच में भी फंस गए हैं। जोरदार हिट लगाने की कोशिश, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद घूम रही है। जी हाँ, इस मरतबा देखिए ढीले हाथों के साथ वहां पे खेलना चाहा, मगर रन यहां पे चुराने की नाकाम कोशिश होगी। यहां पे स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अम्माद को लाने का यहां पे प्रयास था बल्लेबाज का, और अपना कीमती विकेट यहां पे खोया है सज्जाद ने। इस बीच हम देख सकते हैं सज्जाद आउट होने के बाद नए बल्लेबाज सनाउल्ला 26 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि इस गेंदबाज ने कुछ हद तक यहां पे प्रभावित किया है शमसुद्दीन। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार यार्क करने की कोशिश की, जड़ में डाल दिया था, दूसरा रन लेना चाहा, दूसरे रन की नाकाम कोशिश और सनाउल्ला भी रनआउट होकर मैदान से बाहर आएंगे। एक ही रन यहां पे मुकम्मल, और इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 66 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे यश ने, दूसरे ओवर में नितेश आए, नितेश ने 19 रन खर्च किए हैं। हालांकि उन दोनों भी खिलाड़ियों ने, दोनों भी गेंदबाजों ने एक एक विकेट अपने नाम किया। तीसरे ओवर में चेतन आए, चेतन भी काफी खर्चीले रहे, चेतन ने 23 रन खर्च किए, मगर शमसुद्दीन की तारीफ तो बनती है क्योंकि उन्होंने अंतिम ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए। पंदेरी आणि पुरार या दोन्हीही संघांना शेवटचा पुकार असेल। जर आपण टॉस करण्यासाठी काही क्षणात टॉस बॉक्स मध्ये आला नाहीत तर आपल्याला 2 धावांची पेनल्टी दिली जाईल। 66 रन हो चुके हैं, 67 टू विन इन 4 ओवर्स। पंदेरी विपक्ष पुरार दोन्हीही कर्णधार, चला लवकरात लवकर आपण टॉस करून घेऊया। पंदेरी और पुरार के कैप्टन से मेरी गुजारिश है टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स में जल्द से जल्द आए, वरना यहां पे आपको 2 रन की पेनल्टी दी जा सकती है। जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत। वजीर भाई मित्र मंडल की जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत वेल ऑर्गेनाइज ये टूर्नामेंट हमें नजर आता हुआ। यहाँ पे अंपायरिंग की जिम्मेदारी सम्माननीय बिलाल ईसानी सर और अमित वाडकर सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ हमारे गुणलेखक कल और परसों लगातार 2 दिन अपना वक्त उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए दिया, वो उमेर जलाल और आज हमसे जुड़े हैं इस्माइल ताज, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसी के साथ यूट्यूब के जरिए से इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट हम देख रहे हैं। भूपेश कराड़े, अक्षय कड़ू और अभिजीत दुबे, मेन कैमरा पर अभिजीत दुबे है, अक्षय कड़ू हम देख सकते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में, और भूपेश कराड़े यहाँ पे ऑनलाइन स्कोरिंग और उसी के साथ ऑपरेटिंग करते हुए, एडिटिंग करते हुए। तो इन सभी टेक्नीशियंस का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कल और परसों हर्षल मुंडे एक समालोचक की भूमिका में हमें नजर आए थे, और आज हमसे जुड़े हैं हमारे साथी समालोचक सौरभ भूरे। इसके बाद फिर से एक बार आप आवाज सुनोगे सौरभ भूरे का। धन्यवाद। धन्यवाद यासिन सर। चला टॉस साठी या पंधेरी संघाचा कर्णधार तसेच पुरार संघाचा कर्णधार सन्माननीय हिदायत भाई अंतुले यांचं येथे मैदानावरती आगमन झालेलं आहे। मी त्यांचं मनपूर्वक शब्द सुमनांनी स्वागत करतोय। आपण या बसा, या व्यासपीठाची शोभा वाढवा। मनपूर्वक आपलं मी धन्यवाद देतोय, आपण आलात। सामन्याला सुरुवात होते, सामना सुरू झालाय। उत्तरार्धाच्या खेळाला सुरुवात होते। पहिला चेंडू पंचांकडून इशारा आलाय, पिचिंग आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, व्हाईट बॉल चा इशारा इथे मात्र पंच करतायत। आणि पहिली धाव
येथे अतिरिक्त स्वरूपात मोजावी लागते. गोलंदाज पहिलं षटक घेऊन आलाय मतीन. जेथे आपण पाहिलं 66 धावा बनवल्या आहेत. जबरदस्त बॅटिंग, 46 धावांची मात. या बॅटर्सने षटकार चौकारांचा खेळ पाहायला मिळाला होता. 2 चौकार आणि 5 षटकार त्याच्या बॅट मधून निघाले होते. 67 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे आणि एक अप्रतिम सुरुवात देण्याचा प्रयत्न जरूर करतायत, परंतु कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. सुएक झेल पकडलाय. पहिला हादरा, पहिला फलंदाज येथे मात्र बाद. अप्रतिमरित्या इथे सुरुवात पाहायला मिळाली आहे. गोलंदाज मतीनच्या माध्यमातून पहिला चेंडू वाईट टाकला आणि दुसऱ्या चेंडूवरतीच येथे फलंदाजाला मात्र बाद केलाय. फलंदाज शमशुद्दीन येथे मात्र बाद होतोय. शमशुद्दीन बाद झालाय. न्यू बॅटर मैदानावरती आलाय नितेश. बघूया यावेळेला वन डाऊन बॅटर नितेश कशा प्रकारची कामगिरी करतोय, कारण की वन डाऊन बॅटर वरती क्रिकेट मधला आपण पाहतोय, वन डाऊन बॅटर वरती क्रिकेटमध्ये खूप महत्वाची जबाबदारी असते. वन डाऊन बॅटर आपण पाहतोय प्रत्येक वेळेला. आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुद्धा पाहिलं तर भारतीय संघाकडून वन डे क्रिकेटमध्ये विराट कोहली असतील, टेस्ट क्रिकेटमध्ये राहुल द्रविड असतील, साऊथ आफ्रिका संघाकडून हाशिम आमला असतील किंवा जॅक कॅलिस असतील, रिकी पॉन्टिंग असतील, असे खूप सारे क्रिकेटर आहेत जे वन डाऊन मध्ये महत्वाची भूमिका साकारत असतात. यावेळेला वन डाऊन मध्ये फलंदाज नितेश स्ट्राईक वरती आहे. गोलंदाज मतीन. मतीनचा अगदी द्रुत गतीने टाकलेला हा चेंडू गुडलेनवरचा चेंडू होता. आडव्या बॅटने ते फलंदाजाने खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. डॉट बॉल आलाय. धावसंख्या येथे मात्र स्थिर आहे. सौरभ, इथे एक पारितोषिक आलेलं आहे. FJ बिल्डर्स चे मालक सन्माननीय अमीनभाई काझी यांच्या माध्यमातून एक भव्य दिव्य पारितोषिक प्रत्येक खेळाडूसाठी असणार आहे. जो खेळाडू या मैदानावरती या स्पर्धेच्या माध्यमातून 50 धावा व्यक्तिगत आपल्या नावावरती लावेल त्या खेळाडूला तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक देऊन इथे सन्मानित करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे सन्माननीय अमीन काझी FJ बिल्डर्स चे मालक यांच्यातर्फे युनायटेड महाड आणि वजीरभाई मित्रमंडळ यांच्या खेळाडूंना सुवर्ण संधी असेल. प्रत्येक षटकारास 100 रुपयाचं पारितोषिक देऊन अमीन काझी यांच्या माध्यमातून सन्मानित करण्यात येणार आहे. धन्यवाद अमीन भाई. जबरदस्त गोलंदाजी मतीनची या षटकामध्ये. अगदी अचूकता पाहायला मिळाली आहे, भेदकता पाहायला मिळाली आहे. अगदी गुडलेन टू गुडलेन वरती येथे मात्र गोलंदाजी होते. दोन चेंडू शिल्लक आहेत या षटकामध्ये. सुरेख गोलंदाजी पहिल्याच पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मथीनने येथे मात्र प्रभावित केलंय, दबाव टाकलाय नवेनगर या संघावरती. अप्रतिम गोलंदाजी. यू मिस, आय विल बी डेफिनेटली हिट. लॉ नंबर 32 नुसार फलंदाज त्रिपळाची स्वरूपात. टीम येथे गोलंदाजी पाहायला मिळते. फलंदाज अगदी चेंडूच्या लाईन वरती मिस झालेत. परफेक्ट यॉर्कर लाईन स्वरूपाचा हा चेंडू होता मतीनचा. 5व्या चेंडूवरती येथे मात्र आपल्या विकेट कॉलम मध्ये दुसरी विकेट्स मिळवतोय. अगदी अप्रतिम सुरुवात, भेदकता, आक्रमकता ही मथीनकडे आपण पाहिलं तर ठासून भरलेली आहे. 2च धावा त्याने या षटकामध्ये खर्च केल्यात. त्यामध्ये एक वाईट स्वरूपाची धाव आहे आणि एक बाईट स्वरूपाची धाव आहे. म्हणजेच त्याने फक्त एकच धाव या षटकामध्ये अद्यापपर्यंत खर्च केली आहे. लाजवाब गोलंदाजी या षटकातील. शेवटचा चेंडू स्ट्राईक वरती बॅटर चेतन. चेतनचा सुद्धा इथे फटका फसला जातोय. चान्स होता विकेट कीपर आणि गोलंदाजाकडे, परंतु इथे हाफ चान्स आपण म्हणूया. पहिल्या षटकाचा इथे मात्र खेळ पूर्ण झालाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जेथे 67 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे आणि 67 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना
येथे मात्र खराब सुरुवात झाली आहे, अडखळती सुरुवात झाली आहे जी नवेनगर संघाची. जी अपेक्षा होती वावे संघाच्या फलंदाजांनी अगदी सुरेख सुरुवात केली होती. वन डाऊन साठी आलेला बॅटर अम्माद याने मात्र आपण पाहतोय कहर करणारी बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. 5 षटकार आणि 2 खणखणी तसे चौकार त्याच्या बॅटमधून निघाले होते आणि त्याच जोरावरती त्यांनी 66 धावसंख्येपर्यंत मजल मारली होती. 67 धावसंख्येचा एक मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना मात्र नवेनगर संघाची खूप अडखळती सुरुवात झाली आहे. शमशुद्दीन आणि यश हे दोन्ही सलामीवीर फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला गेलेत. यावेळेला दुसऱ्या षटकासाठी आलाय गोलंदाजीसाठी अर्सलनने सुद्धा फलंदाजीमध्ये चांगली सुरुवात केली होती. 2 चौकार आणि 1 षटकार त्याच्या बॅटमधून निघाले होते. पाहूया या वेळेला गोलंदाजीमध्ये कशा प्रकारची कामगिरी करतोय. तर स्ट्राईक एंडवरती बॅटर आहे. ह्या वेळेला मात्र आपण पाहतोय क्रॉस लाईनला येऊन खेळण्याचा फलंदाज जरूर प्रयत्न करतायत. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. लेग बाईटचा इशारा पंच जरूर करतायत. एक सिंगल धाव धावफलकावरती वाढते. धावसंख्या पोहोचली आहे ती म्हणजे 4 धावा 2 गडी बाद. दुसरं षटक येथे प्रगतीपथावर असताना क्षेत्ररक्षणाची आपण व्यूहरचना पाहतो. एक शॉर्ट फाईन लेग आहे, डीप स्क्वेअर लेग आहे, डीप मिड विकेट आहे, त्यानंतर लॉंग ऑन आहे, लॉंग ऑफ आहे, डीप कव्हर आहे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आहे. बघूया पुढील चेंडू पुन्हा एकदा इथे ऑन द राईज फलंदाजाने चेंडू खेळून काढलाय. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न करतायत परंतु एकच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. एका धावेने मात्र कोणताही दबाव येथे वावे संघावरती पडणार नाहीये कारण की इथे मोठे स्ट्रोकच मारावे लागणार आहेत. ज्या पद्धतीने आपण जर पाहिलं अन्मादने फलंदाजी केली होती, प्रत्येक गोलंदाजावरती त्याने अटॅक केला होता. अप्रतिम गोलंदाजी, लाजवाब गोलंदाजी. येथे मात्र थोडस खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू मात्र येथे बॅकअप मिळत असताना मात्र तो बॅकअप अपुरा पडतोय. चेंडू गेलाय लॉंग ऑन, सीमारेषा बाहेर, चौकार. झालंय. स्लोवर वन स्वरूपाचा चेंडू ऑन द राईट, चेंडू खेळून काढलाय डीप मिड विकेटच्या दिशेने. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण थोडस खराब. शेवटच्या क्षणाला इथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. तत्पूर्वी आपण पाहतोय फलंदाजांनी 3 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या. 3 धावसंख्येने इथे मात्र धावफलकावरती धावसंख्या वाढली आहे. धावसंख्या दुहेरी अंकांपर्यंत पोहोचली आहे. 12 धावा धावफलकावरती लागल्या आहेत. पाहूया पुढील चेंडू राईट आर्म राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा बॅक टू द बॉलर. कॉटन बोल्टचा इथे चान्स होता. चान्स येथे मात्र गोलंदाज अर्शलानने इथे मात्र गमावलाय. एक सिंगल धाव धावफलकावरती वाढते. 13 धावा धावफलकावरती लागतायत. चला टॉस साठी या. चला मित्रांनो, यानंतर होणारी लढत आहे पुरार विरुद्ध पंधेरी या 2 संघांमधली लढत आहे. चला टॉस साठी या. बॅकअप लेन चेंडू होता. टायमिंगची कमतरता या स्ट्रोक वरती. डीप स्क्वेअर लेग मधून क्षेत्ररक्षक चेंडू वरती जरूर आलेत परंतु 2 धावा. तिसऱ्या धावेसाठी सुद्धा प्रयत्न केला जातोय आणि तिसरी धाव सुद्धा ह्या वेळेला मात्र फलंदाजांनी पूर्ण केली आहे. 3 धावा पूर्ण झाल्या. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 16 धावा धावफलकावरती लागतायत. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये मात्र गोलंदाजांनी थोड्या का होईना परंतु धावसंख्या येथे मात्र खर्च केली आहे. 13 धावा वैयक्तिकरित्या या षटकामध्ये खर्च केल्यात परंतु प्रथम फलंदाजी करत असताना वावे संघाने लावलेली 66 धावसंख्या 67 धावसंख्येचं इथे टार्गेट समोर दिलंय परंतु पहिल्या 2 षटकांमध्ये अगदी खराब फलंदाजी झाली आहे. आपण पाहिलं तर 67 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना मात्र पहिल्या 2 षटकांमध्ये कमीत कमी 30 ते 32 धावा धावफलकावरती येणं गरजेचं होतं. ती धावसंख्या इथे मात्र धावफलकावरती आलेली नाहीये. गोलंदाजीसाठी आलाय गोलंदाज 3रं षटक घेऊन अम्माद. राईट आर्म राऊंड विकेट. गोलंदाजीसाठी बॅक टू द बॉलर. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये इथे मात्र चेंडू अडवलाय परंतु 1 धाव येथे मात्र रोखू शकत नाहीये. धावसंख्या 1 ने वाढली आहे. स्ट्राईक रोटेट झाली आहे. धावसंख्या पोहोचली आहे धावफलकावरती
17 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 17 वरती खतरा येथे मात्र कोणासाठी असणार पाहूया. यावेळेला गोलंदाज अहमद राईट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळचा चेंडू मात्र पंचांकडून इशारा आलाय नो बॉल. बीमर म्हणून पंचांनी येथे मात्र घोषित केलाय. चेंडू सीमारेषा बाहेर जातोय. चौकार 22चा येथे मात्र फलंदाजाला गोल्डन चान्स मिळालाय. नो बॉल त्यावरती येथे मात्र चौकार. एकूण 5 धावांचा बोनस मिळालाय. 22 धावा धावफलकावरती लागतायत. फ्री हिट असणार आहे या चेंडूवरती. या फलंदाजासाठी एक सुवर्ण संधी. फ्री हिट बॉल वरती फलंदाजाला फायदा उचलता आलेला नाहीये. फ्री हिट वरती येथे संधी होती. फलंदाज येथे मात्र नितेश थोडासा संघर्ष करताना दिसतोय. तो संघर्ष येथे मात्र त्याच्या वाट्याला खूप कठीण परिस्थितीमध्ये आलाय. कारण की 67 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना येथे मात्र अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स या मार्गाचा अवलंब करणं गरजेचं होतं. तो मार्ग येथे मात्र त्यांचा झालेला नाहीये. पुन्हा एकदा फुलर लेन स्वरूपाचा चेंडू मिडॉप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. एकच धाव या चेंडूवरती मिळते. मिडॉप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. धावसंख्या 24 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक इथे 3 प्रगतीपथावर आहे. फक्त 24 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 67 रन्सचा इथे पाठलाग करायचा आहे. यावेळचा चेंडू फुल टॉस चान्स आहे. परंतु चेंडू खाली क्षेत्रामध्ये पडलाय. डीप मिड विकेट मधून क्षेत्ररक्षक चेंडूला 1 बाउन्स फील्ड करतायत. तोपर्यंत 2 धावा फलंदाजांनी इथे मात्र सहजरित्या पूर्ण केल्यात. तिहेरी चौकार अशा प्रकारची धावसंख्या गेल्या 2 षटकांमध्ये आल्यात. परंतु षटकार अद्यापर्यंत आपल्याला या इनिंग मध्ये पाहायला मिळालेला नाहीये. एकच चौकार आलाय. तोही मिस फिल्डिंगचा आपल्याला चौकार पाहायला मिळाला. यावेळचा चेंडू फुल टॉस. पुन्हा एकदा टायमिंगची कमतरता. नो बॉलचा इशारा पंचांकडून होतोय. नो बॉल त्यावर मिळतायत आणखीन 2 धावा. 3 धावांचा येथे मात्र आपण पाहतोय अतिरिक्त स्वरूपात गोलंदाजाला धावा खर्च कराव्या लागतायत. आणि गोलंदाजाला सुद्धा गोलंदाजीसाठी मुकावं लागतंय. कारण की एका षटकामध्ये एकच भीमर चेंडू टाकण्याची मुभा असते. दुसरा भीमर चेंडू जर टाकला तर गोलंदाजीसाठी गोलंदाजाला मुकावं लागतं. धावसंख्या वाढली. धावसंख्या पोहोचले 29 धावा धावफलकावरती. चला टॉस साठी पंधेरी संघाचा कर्णधार तसेच पुरार संघाचा कर्णधार. चला आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे टॉस करण्यासाठी. वजीरभाई मित्रमंडळ महाड आयोजित एक भव्य दिव्य अशी ही क्रिकेटची स्पर्धा. प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 50,000 रुपये. विनंती करतोय सन्माननीय आजिमभाई ताजी यांना मी विनंती करतोय की आपण प्लीज टॉस बॉक्स कडे यायचं आहे. आपल्या हस्ते या पुढील मॅचचा टॉस करून घ्यायचा आहे. वळतोय सामन्याकडे. फ्री हिट बॉल असणार आहे. बेबी ओव्हर करण्यात आली आहे. बॅकअप लेन चेंडू होता गोलंदाजाचा. परंतु फलंदाज या चेंडूवरती हुक करण्याच्या प्रयत्नात 1 बाउन्सचा इथे मात्र इशारा दिला जातोय. धावसंख्या लागले धावफलकावरती 29 धावा. या षटकातील अजून 2 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी. फ्री हिट बॉल होता. फ्री हिट बॉल वरती येथे फलंदाजाला फायदा उचलता आलेला नाहीये. पाहूया यावेळेला नितेश थोडासा संघर्ष करताना दिसतोय. पुढील चेंडू नितेशने अखेर खूप उशिराने त्याच्या बॅट मधून एक खणखणीत दणदणीत असा बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा बाहेर येतोय. षटकार. धन्यवाद डीजे मास्टर. पंधेरी संघाचे कर्णधार आमच्या समवेत आहेत. त्याचप्रमाणे पुरार संघाचे कर्णधार आणि सन्माननीय अझीमबाई यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय. सर हेड इज कॉल
आणि आपण पाहतोय नाणेफेकीचा कौल हा पंधेरी संघाच्या बाजूला लागलेला आहे. जवळजवळ 40 ते 45 किलोमीटरचा प्रवास करून तुम्ही इथे आलेला आहात. या अगोदर सुद्धा या मैदानावरती खेळण्याचा तुम्हाला नक्कीच अनुभव असेल आणि पहिलाच सामना असेल. पहिला सामना तुमच्या समोर असलेला सुद्धा एक संघ मातब्बर आहे. थोडेसे थकून आला असाल, परंतु तरीही जिंकण्याची अर्थातच आपल्याला गरज असते, कारण या एवढा दूरचा प्रवास आपण करून आलेलो आहोत. तर सर्वात प्रथम हाच प्रश्न असेल की तुमचा निर्णय काय आहे? आमचा निर्णय, पहिले आम्ही फिल्डिंग करू. 4 ओव्हरची मॅचेस आहेत आणि त्याच्यातला कमीत कमी रनातला आम्ही सामनेवाल्या टीमला रोखायची कोशिश करू. समजा 40 ते 45 किंवा 50 ते 60 धावा जर झाल्या समोरच्या फलंदाजांच्या किंवा समोरच्या संघांच्या, तर तुमच्यामध्ये आज असे कोणते फलंदाज आहेत की 60 किंवा 65 धावा सुद्धा चेस करू शकतात? आहेत आमच्याकडं चांगले बॅट्समॅन आहेत. मुसद्दिक आहे, मोहम्मद आहे. हे लोक आम्ही 60 रनपर्यंत पण चेस करू शकतो. एकूणच आपण पाहतो एक सुंदर अशी स्पर्धा इथे सजलेली आहे. मग पिच असेल, मैदान असेल, या स्पर्धेविषयी काय बोलाल? 2 शब्द. वजीरभाई मित्र मंडलचा हा जो ग्राउंड सजवलेला आहे, हा उत्कृष्ट ग्राउंड आहे आणि आम्हाला इथं खेळायची संधी त्या लोकांनी दिली नाहीत. त्यासाठी आम्ही त्यांचं मनापूर्वक धन्यवाद करतो की त्यांनी आम्हाला इथे खेळायची संधी दिली आणि आम्ही फर्स्ट टाइम इथं टुर्नामेंटला आलो आहे ह्या ग्राउंडवरती खेळायसाठी. तेव्हा आम्ही कोशिश करू आमचा बेस्ट द्यायची ह्या ग्राउंडवरती की चांगला क्रिकेट व्हावा म्हणून आमच्यापासून. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. दोन्हीही संघ आपण पाहतोय सीझन 3 चे अर्थात दावेदार समजले जात आहेत किंवा होते. आपण टॉस हारलेला आहात, आता फलंदाजी आपल्याला करायची आहे. मी एक छोटासा प्रश्न विचारतोय, कारण खेळाला सुरुवात झालेली आहे, सामना सुरू आहे. या मैदानामध्ये खेळत असताना एकूणच या स्पर्धेविषयी आणि वजीरभाई मित्र मंडळाविषयी विशेष काय म्हणाल? इधर आयोजन तो अच्छा है बहुत, और टूर्नामेंट खेलने में मज़ा आती है. लास्ट टाइम हम इधर खेले थे तो फर्स्ट प्राइज मारे थे लास्ट टाइम. इस वजह से इधर खेलने में हमारे को बहुत मज़ा आता है और वजीर भाई मित्र मंडल का आयोजन बहुत अच्छा रहता है. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. आणि सन्मान आणि अझीमबाई यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार. आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा मैदानाकडे, कारण सामना तिथे रंगलेला आहे. धन्यवाद. हॅलो. या षटकामध्ये आपण पाहतोय पहिल्या चेंडूवरती गोलंदाज आसिफ शेवटचा चेंडू येथे मात्र शिल्लक आहे आणि या सामन्यावरती येथे मात्र वर्चस्व प्रस्थापित केलंय वावे 11 या संघाने. आणि हा सामना आपण पाहतोय LBW च्या स्वरूपात येथे मात्र फलंदाज बाद, आणि हा सामना जिंकलाय वावे 11 या संघाने. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. जबरदस्त गोलंदाजी, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, जबरदस्त फलंदाजी, आणि फलंदाजीमध्ये खऱ्या अर्थानं अम्माद या फलंदाजाने आजच्या दिवसामध्ये खऱ्या अर्थानं प्रभावित केलंय.